वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना आम बजट पेश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी से जानकारी करेंगे। सर, आज बजट पेश हो रहा है, इस बार क्या देखते हैं आप लोग, खासतौर पे व्यापार के वर्ग से, कि क्या इस बार क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। साथ ही साथ 2047 तक का भारत विकसित राष्ट्र हो जाए, इसके लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि व्यापार के क्षेत्र को, उद्योग के क्षेत्र को, कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने से ही भारत इस सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की यह मांग है कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण देश का परंपरागत व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऐसे में ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी देश में बनना चाहिए। आज के बजट में ई कॉमर्स की पॉलिसी की घोषणा होगी, रिटेल ट्रेड पॉलिसी की घोषणा होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल यह भी मांग करता है कि बाजारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा सभी बाजारों में लगाया जाए। सरकार इसके लिए भी फंड की व्यवस्था करे। 10 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरीके से जो है मुक्त होनी चाहिए। जीएसटी को और ज्यादा सरल बनाना चाहिए। सीमेंट पे 28% जीएसटी उसको कम करना चाहिए। सर्विस सेक्टर 18% पे है, उसको 5% पे लाना चाहिए। और व्यापारियों को सुगमता पूर्वक ऋण मिले। 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन उनको बिना सिक्योरिटी के मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था सरकार करे और सिंगल पॉइंट पे सब चीजें हो जाए तो निश्चित रूप से चीजें आसान हो जाएंगी और भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। खासतौर पर देखा जाता है छोटे व्यापारियों पर सीधे इसका असर होता है ई कॉमर्स का, क्योंकि आजकल जिस तरीके से ई कॉमर्स को बढ़ावा मिल रहा है, लगातार उसका व्यापार बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो हर साल उनके व्यापार में वृद्धि आ रही है। तो ये एक मुद्दा होगा। दूसरा ये कि अगर टैक्स की बात अगर हम करें कि ये कहा है कि इस बार कुछ उसमें भी रिबेट दिए, तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखा जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर और केंद्र सरकार ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर, उसमें कुछ आसानी मिलेगी? निश्चित रूप से देश का जो रिटेल सेक्टर का व्यापारी ये आगे बढ़ेगा तो सभी चीजें बढ़िया हो जाएंगी, क्योंकि रोजगार देने का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो रिटेल सेक्टर का व्यापारी है। तो ऐसे में रिटेल सेक्टर के व्यापारियों को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। रिटेल ट्रेड बचेगा तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और एक सप्लाई चेन भी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। सरकार को रिटेल सेक्टर के व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और ई कॉमर्स की पॉलिसी, रिटेल ट्रेड पॉलिसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्योंकि ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए खासतौर पर और ई कॉमर्स पर लगाकर अगर व्यापारियों पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं से लाभ होता है, क्योंकि आज निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगे और ऐसे में तमाम जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो तमाम व्यवसाय वर्ग हैं, उनकी नजर टिकी हुई क्या इस बार क्या उनको राहत मिलने वाली टैक्स को लेकर में। और साथ ही साथ क्योंकि जीएसटी की अगर कहा जाए बात तो जीएसटी में सरलता लाई जाए ताकि इससे आम हो। साथ ही साथ आम लोग जो मध्यम वर्ग है उनको किस तरीके से राहत मिलनी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है बातचीत हुई है। तमाम और लोग हैं, इनसे भी बात करें, जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मनीष पांडे, यूपी आदर्श व्यापार मंडल से हूँ। मनीष जी, आज क्योंकि आम बजट पेश हो रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग रखते हैं कि इस बार बजट में क्या ऐसे रहे जिससे आप लोग को राहत मिले? हिंदुस्तान जो है आशाओं और आकांक्षाओं का देश रहा है और हम ये आशा करते हैं आज वित्त मंत्री के साथ में कि वो हमारे जो टैक्सेशन से स्लैब हैं उसको कम करें। जीएसटी के अंदर जो आम जनमानस को जो वस्तुएं मिल रही हैं उस पर जीएसटी बहुत कम होनी चाहिए ताकि हमारी महंगाई दर कम हो। आज घर का चूल्हा महंगा होता जा रहा है, सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा महंगाई है। आम जनमानस जो हमारा हिंदुस्तान गांव में बास करता है वो आज बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। कृषि क्षेत्र महंगा होता जा रहा है, खाद महंगी होती जा रही है और किसानों को जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो चूंकि हम व्यापारी वर्ग हैं, सबके बारे में, समाज के बारे में सोचना हमारा काम है, इसलिए हम आपके माध्यम से वित्त मंत्री तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि टैक्सेशन कम हो। जो अभी इन्होंने स्लैब दिया था 5 लाख और अब नया कर दिया इन्होंने 7 लाख रुपए का। 5 लाख में तो हमको एग्जेप्शन मिलता था, लेकिन 7 लाख में कोई छूट नहीं मिल रही है हमें। तो 1 नेशन 1 टैक्स करें, जीएसटी के अंदर सब कुछ चीजें करें, कोई टैक्स और बंद कर दे सारे टैक्स, ताकि आम जनमानस उससे राहत की सांस ले सके। और आज हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। शिक्षा को सस्ता करें, स्वास्थ्य को सस्ता करें, जिससे कि आम जनमानस ठीक रह सके। ये हमारी आशा है। बात करें तो जिस तरीके से छोटे व्यापारियों खासतौर पर, क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट है जिसे हम लोग देखते हैं कि टैक्स के जो स्लैब है या फिर जीएसटी की जो दरें हैं बहुत ज्यादा है, इससे कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी है उस पर इसका बड़ा असर होता है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही कहा कि छोटे व्यापारियों को जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, देखिए जब हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम लास्ट सीढ़ी में पहुंच सकते हैं। $5 ट्रिलियन डॉलर की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की का ऐलान जो है कि हमें ले जाना है, वो तभी हो पाएगा जब हमारे छोटे व्यापारी सही ढंग से अपना बिजनेस कर सकेंगे। अगर जब हमारा जीएसटी कम होगी, आम जो घरेलू चीजें हैं उन सब के ऊपर, तो महंगाई कम होगी, लोग अपनी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे और लोग परचेज करेंगे। आज क्या है कि जो बहुत जरूरत है तो वही हम खरीद रहे हैं, जो नहीं जरूरत है हम नहीं खरीद रहे हैं। इसलिए उस पर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
आपसे बातचीत करने के लिए थे तमाम जो व्यापार वर्ग के लोग हैं, जो ट्रैफिकी के लोग हैं, उनका यही कहना है कि जब तक छोटे व्यापारी खासतौर पर ध्यान में रखा जाए और उनको टैक्स में राहत दिया जाएगा, जीएसटी के दरों में आसानी की जाएगी, तो कहीं न कहीं जो सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर और केंद्र सरकार की तरफ से जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर, उसमें कहीं न कहीं बड़ी मदद मिलेगी और साथ ही साथ जो छोटे व्यापारी हैं उनको बड़ी मदद मिलने वाली है। सहयोगी समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ।